अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट करेंगे 1.11 एक्सरसाइज को और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे ये है, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो गिवन नंबर्स है उनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है 512। हमने चेक करना है कि क्या ये जो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ओके, तो पहले बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर बनते कब हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, अगर बेटा आप एक ऐसा नंबर ढूंढ लें, आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लें कि अगर उसको 3 टाइम अपने साथ ही करें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये नंबर जो हमें गिवन है ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, यानी कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 3 टाइम्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें या जिसकी पावर अगर 3 लें। ठीक है, तो अगर उसकी पावर 3 लेने से हमें ये नंबर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब ये इस तरह फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। हम इसको प्रॉपरली जो हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया हुआ है फैक्टराइजेशन का, उसी को यूज़ करते हुए इसको लर्न करेंगे या इसको मज़ीद हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस नंबर को फैक्टराइज करना है, यानी कि आपने इस नंबर की फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब वो कैसे आएगी, उसके लिए आपने सिंपल ये इंटरफेस है प्राइम फैक्टराइजेशन का। नंबर हमें गिवन है 512, इसको आप फैक्टराइज कर दें। अब इवन नंबर है, स्टार्ट 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 1 बच गया 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12। ये नंबर हमारे पास आ चुका है। इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16। इसको फिर आप 2 पर डिवाइड कर लें, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, मज़ीद आप इसको फर्दर करेंगे कंटिन्यू तो ये आता जाएगा इवन नंबर ही, और 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा and then comes to 2 4 ज़ा and 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर हो गई है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा यहाँ पर इन नंबर्स की जो आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ट्रिपलेट्स मतलब आपने इन नंबर्स की 3 3 की ज्वाइनिंग करनी है। जो यहाँ पे 3 3 सेम नंबर्स हैं, ट्रिपलेट्स आपने यहाँ पे बनाने हैं। जैसे हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास ये केस होता था 2 2 2 2, तो हम इनके पेयर्स बनाते थे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेयर बनता है और यहाँ पे ये सेकंड पेयर बनता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड करना हो इनका क्यूब रूट या चेक करना हो कि नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो फिर आपने इनकी ट्रिपलेट्स बनाने हैं। 3 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है इस तरह से। गॉट इट, ये आपने यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे आप इनके जब ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट बनेगा ट्रिपलेट, ये बनेगा सेकंड और ये बनेगा थर्ड। तमाम के तमाम नंबर्स इन ट्रिपलेट्स के अंदर आ गए हैं, कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो अगर ये केस बन जाए तमाम के तमाम नंबर्स ट्रिपलेट्स के अंदर आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इसको मजीद किस तरह से लिखना है उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे, इनको लिखें पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर। तो हमें जो नंबर गिवन था लाइक वो हमारे पास था यहाँ पर 512, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर 2। अब ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिपलेट है, इसको आप लिख सकते हैं 2⁻³ बिकॉज हमने यहाँ पे 3 सेम नंबर्स की ज्वाइनिंग की है। तो यहाँ पे लिखें 2⁻³ और यहाँ भी आएगा 2⁻³ और लास्ट पे हमारे पास जो एक और ट्रिपलेट है वो भी आएगा 2⁻³। ठीक है, अगर आपके पास तमाम के तमाम नंबर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब किसका क्यूब है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे मजीद। अब आप देखें सबका क्यूब है, तो आप सब नंबर्स को जो इनकी बेसिस हैं उनको लिखें ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से, और जो इनकी कॉमन पावर यहाँ पे 3 है वो आप ब्रैकेट के बाहर कर लें इस तरह से। गॉट इट। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आए हैं इनको आप करें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8
और बाहर आपके पास ब्रैकेट की पावर क्या 3 है, उसको आप वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये नंबर जो हमारे पास गिवन हमें था 512, ये पहली बात तो हमने कर ली कि ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 का। 8 की अगर आप पावर 3 लेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 512। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो क्या आएगा? यस, 512 is a perfect cube, is a perfect cube। ये आप लिखेंगे, यानी कि सिंपल अगर आपके पास इन नंबर्स के ट्रिपलेट्स बन जाए, ठीक है, तो फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं, यू कैन कॉल दिस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। आपने चेक करना है 1100 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। सो इसको अब चेक करते हैं यहाँ पे हम। सो नंबर हमारे पास यहाँ पे है 1100। ठीक है, इसको हमने चेक करना है क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 1100 इवन नंबर है, 2 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 550 इसका हाफ। उसके बाद फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करें, ये आएगा 2 to the 4, 1 2 7 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अब इसको आप 5 पे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा एंड 2 बचे 5 5 ज़ा, देन 11। या सिंपल आप फिर अभी 5 पे कर लें इसको, 5 11 ज़ा एंड देन 11 1 ज़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, जो आपके पास नंबर्स यहाँ पे आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में नहीं आए। यहाँ पे 2 के जस्ट एक पेयर है, यानी कि जस्ट डबल आपके पास नंबर है 2। यहाँ पे 5 भी 2 टाइम है और 11 तो वैसे ही 1 टाइम है, तो यहाँ पे इसके ट्रिपलेट्स नहीं बने। अगर ट्रिपलेट्स ना बने, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो लिख रहे हैं, एटलीस्ट 1100 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आया है, यहाँ पे बनता है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टाइम है, तो यहाँ लिखें 2 स्क्वेयर। उसके बाद 5 भी 2 टाइम है, यहाँ लिख लें 5 स्क्वेयर, और 11 तो है ही 1 टाइम, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब नंबर्स की पावर 3 नहीं बनी। अगर इनकी पावर 3 ना बने या सिंपल इनके ट्रिपलेट्स ना बने, तो ये नंबर फिर जो हमें गिवन था वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए नो, 1100 is not a perfect cube। ओके, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट है उसको उस पर हम मूव ऑन करते हैं, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 6859। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर चेक करना है 6859। ओके, अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने से हमारे पास यहाँ पर डिवीजन चेक करते हैं, पहले स्टार्ट कहाँ से होगी, बिकॉज ये नंबर इवन नहीं है। 6859। ओके, अब आप इसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। आप इसके ऊपर 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लें। हम नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, 8 है। इसके जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 6 है, 8 है, 5 है और 9 है। इन सबको ऐड करते हैं। 6 + 8 क्या होता है, 14 + 5 करेंगे तो ये आएगा 19 + 9 करेंगे तो 28 आएगा। तो ये नंबर 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर हम यहाँ पे चेक करते हैं। 4 के ऊपर 4 पे भी नहीं होगा, बिकॉज लास्ट पे 5 9 है ये, तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इसके ऊपर भी नहीं अप्लाई होता। अब इसके बाद फर्दर इसका अगर हम चेक करें 6859, तो ये नंबर आपका फाइनली डिवाइड होगा 19 पे। ठीक है, 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो आप इसको 19 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको 19 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप चेक करें इसको, ये आता है 6859 डिवाइडेड बाय 19, तो ये हमारे पास आएगा 361। अब ये नंबर भी आपको पता है ये भी 19 पे ही डिवाइड होता है, बिकॉज अगर 19 का आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है, 361 आता है। तो यहाँ पे 19 आएगा
19 19 जा, देन 19 1 जा। ओके, ये हमारे पास देखें जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो एक ही ट्रिपलेट की फॉर्म में है, यानी कि ये आपका 19 का क्यूब बनता है, 19 आया है और ये ट्रिपलेट की फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे 3 नंबर्स सेम आए हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमें गिवन नंबर है 6859 किसकी इक्वल है? ये इक्वल है 19 इंटू 19 इंटू 19, या आप इसको लिख सकते हैं सिंपल पावर फॉर्म के अंदर, तो ये आएगा 19 क्यूब। तो ये नंबर हमारे पास जो गिवन है ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। और किसका परफेक्ट क्यूब है? 19 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे यस 6859 is a perfect क्यूब। ठीक है, ओके, ये आपने इसका रिजल्ट इस फॉर्म में प्रोवाइड करना है कॉपी के ऊपर। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है जो हमें गिवन है यहाँ पर, वो नंबर है 729। अब जो 729 है, ठीक है, इसको मैं आपको वेरीफाई यहाँ पे कर देता हूँ कि ये किसका क्यूब बनता है, अगर तो बनता है। ठीक है, तो 729 जो आपका नंबर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर होता है वैसे तो ये नंबर हमें गिवन है, जो इसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, इसके बाद जो हमारे पास है वो है नंबर यहाँ पर 729। इसको आपने चेक करना है कि आया कि ये भी क्यूब बनता है किसी नंबर का या नहीं बनता, या ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए आपने सिंपल इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये नंबर वैसे डिवीजन इसकी स्टार्ट होती है 3 के साथ, यानी कि इसको हम पहले भी इसकी डिवीजन परफॉर्म कर चुके हैं। तो आपने देखना है कि ये नंबर, यानी कि यहाँ पर 3 के 2 बनेंगे ट्रिपलेट्स। ठीक है, यानी कि जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर जो 3 है वो 6 टाइम आएगा इस तरह से। ठीक है, तो वो बन जाएंगे 3 के 2 ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये नंबर आपका होगा 9 का क्यूब। यहाँ पे क्या बनेगा? 9⁻³ बनेगा। तो इसको बेटा आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, बिकॉज हमने इसको पहले भी किया हुआ है, इसलिए आपके एंड पे मैं इसको छोड़ता हूँ, आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका 5th है, उसको हम यहाँ पर अगर देखें, नंबर हमें गिवन है 1000/125। इसको आपने चेक करना है क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अगेन आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, 1000/125 ये हमें नंबर गिवन है। ओके, तो 1000 जो हमारे पास नंबर है, इसको आप वैसे भी आपको पता है ये होता है 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, और जो 125 है, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आता है 5⁻³ 5 क्यूब आता है। तो यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, बिकॉज 1000/125 ये देखें इक्वल आता है, ये आता है 10 का क्यूब। ठीक है, और ये आता है 5⁻³ दोनों का क्यूब आप लिखें। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्चुअल के अंदर इनका जो क्यूब रूट है वो फाइंड नहीं करना, हमें जस्ट बताना है। तो आप कुछ स्टेप्स यहाँ पे कहने के डायरेक्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको बस ये पता हो कि जो हमें गिवन नंबर है वो किसका क्यूब बनता है। ठीक है, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इस नंबर को प्रॉपर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये आपके पास होता है, चलिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब आप इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये बनता है 2 × 2 एंड देन 5 की बारी आती है, 5 का बनता है एक ट्रिपलेट इस तरह से। ठीक है, जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 1000 की तो ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5 × 5 × 5। गॉट इट? ओके, मजीद हमने आसान कर दिया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रिपलेट है वो 2 का है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2⁻³ देन यहाँ पे आएगा 5⁻³ और यहाँ पर आ जाएगा अगेन 5⁻²। अब इन सब नंबर्स की कॉमन जो पावर वो 3 है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखें 2 × 5, जो इनकी बेसिस है वो अंदर लिख रहे हैं ब्रैकेट की फॉर्म के। ठीक है, और इन सब की जो बाहर कॉमन पावर 3 है
वो आपने यहाँ पे लिखनी है बाहर ब्रैकेट के, ठीक है। अब अंदर आप सॉल्व कर लें, इनको आप सॉल्व करें। कटिंग आपने नहीं करनी, कटिंग आपने नहीं करनी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी कि बच्चे ऐसा ना करें कि आप इस 5 को इसे कट कर दें। नो मैटर, हो रहा है, ठीक है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन करना नहीं आपने, ठीक है। बिकॉज़ हमने इस नंबर का क्यूब रूट क्यूब किसका क्यूब बनता है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5 2 ज़ा 10 ओवर 5 रेज़ पावर होल क्यूब। ओके, यानी कि आपको जो नंबर गिवन था 1000 ओवर 125, ये किसका क्यूब बनता है? 10 ओवर 5 का। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका 1000 है, इसका ये किसका क्यूब बनता है? ये 10 का बनता है, और जो 125 है ये 5 का बनता है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास क्या, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स के क्यूब रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि जो काम हमने एक्चुअल के अंदर, वैसे तो क्वेश्चन 1 के अंदर ऑलमोस्ट हाफ काम तो हमने कर लिया है, बस एक स्टेप आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने वहाँ पे स्किप किया था, वर्बली हमने सॉल्व किया था, वही आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, ताकि आप इससे आपका वो पार्ट भी हो जाएगा। चलें, तो फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 729, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने वैसे किया है, आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपने सिंपल लिखना है उस नंबर के ऊपर ये सिंबल, ठीक है। अगर आपने क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपने इसके बिल्कुल यहाँ पर लिखना है 3। ये सिंबल है, ये जो सिंबल हमारे पास है, ठीक है, ये सिंबल है क्यूब रूट का। इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। गॉट इट? ये बात आपने पहले अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है। अब कैसे इसका क्यूब रूट आपने फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन बेटा आपने काम वही करना है, कि आपने इस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो फाइंड करनी है। तो इसकी जो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो क्या होगी, नंबर हमें जो गिवन है इट इज 729। तो 729 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसकी डिवीजन स्टार्ट होगी 3 से। ओके, 3 से हम करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, देन अगेन कम्स 27, 3 पे करेंगे तो आएगा 9, देन फिर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ओके फाइन, ये तो इसकी है, हमने फिंगर टिप्स पे कर ली है फैक्टराइजेशन, तो ठीक है। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इन नंबर्स जो इस नंबर की जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। इस नंबर के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो ये वाले सारे हैं, इनके आपने क्या करने हैं, ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ओके, तो ये बनेगा आपके पास फर्स्ट ट्रिपलेट, यानी कि 3 नंबर्स की आपने ज्वाइनिंग करनी है। अब उसके बाद ये बनेगा सेकंड ट्रिपलेट। गॉट इट? अब हमें गिवन नंबर क्या था, 729 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल, ठीक है, 729, इसको वैसे ही भी लिखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके जो ट्रिपलेट्स बने हैं, ठीक है, आपने 3 नंबर्स को ज्वाइन किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं, नंबर क्या है, 3 है, और आपने इसको 3 टाइम ही करना होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ट्रिपलेट्स का ही मतलब है, तो ये आएगा 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें 3 रेज़ टू पावर 3। जब भी आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो पावर में आपने उस नंबर के 3 लिखना होता है, ठीक है। ओके, ये भी एक और बनेगा ट्रिपलेट, यहाँ पे बन रहा है, ये भी आएगा 3 रेज़ टू पावर 3, और इन दोनों का ऊपर बाहर क्या है, क्यूब रूट है, ये इसका सिंबल आप लगा दें ऊपर, क्यूब रूट। गॉट इट? अब आपने जो अंदर 2 बेसिस हैं, ठीक है, आपने इनका अलग अलग करना क्यूब रूट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, ठीक है। अब आपने जो बाहर इसका क्यूब रूट है उसको कट कर देना है इस अंदर क्यूब के साथ, ये क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही ये क्यूब रूट भी इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, 3 बच गया, यहाँ भी 3 बचा है, तो यहाँ पे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9। सो 9 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 729। यानी कि आप 9 की अगर पावर 3 लेंगे, 9 को आप अपने साथ ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास ये आएगा। तो इस तरह आपने किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है वो फाइंड करना है। मूव ऑन करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, वो हमारे पास यहाँ पे है 15,625। ओके, इसको भी आप अगेन वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। 15,625। ओके, ठीक है। अब आपने अगेन इसको क्या करना है? सिंपल वही फैक्टराइजेशन करनी है इस नंबर की भी। तो इसको आप लिखें पहले कि आप एक्चुअल में इसका फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। हमने इसका फाइंड करना है क्यूब रूट, तो यहाँ पे लिखें क्यूब रूट का सिंबल, ये सिंबल हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके इनसाइड आएगा 15,625। ओके, अब इसके बाद सिंपल वही स्टेप्स हैं कि आपने अब इसके फाइंड करने हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 15,625 ये आएगा। आप इसको 2 पे नहीं कर सकते, 5 पे करेंगे बिकॉज 1 प्लेस पे 5 है, तो सिंपल आप इसको 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। सो 15 है, 5 3 ज़ा आएगा 15, 5 1 ज़ा एंड देन 1 यहाँ पे लग गया तो 12 बन गया, 5 2 ज़ा 10 यहाँ पे आ जाएगा। आप अगेन 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25। ये नंबर हमारे पास आ चुका है। अगेन आप इसको 5 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 31 है,